राधे राधे भक्तजनों। आज की मंगलमयी कथा में आप लोगों का स्वागत है। आज की कथा जो है भगवान शंकर और जो है भस्मासुर की सुंदर सी कथा है। और सुंदर सी कथा है, सुंदर सी कथा का आनंद लीजिए और सदा जो है ना भक्ति के मार्ग पे चलिए और जो भी काम करें सूझबूझ से करें, समझदारी से करें। तो इस कथा में अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, तब हम लोगों को जिंदगी की असली जिंदगी क्या है वो समझ में आएगी। तो भक्तों, एक बार भस्मासुर ने कठिन तपस्या की, 1000 वर्षों तक तपस्या की थी और करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो भगवान शंकर जो है जब आए भस्मासुर के पास, तो भस्मासुर से बोले, वत्स तुमने हमारी तपस्या की है 1000 वर्षों तक, तो बोलो वरदान में क्या चाहिए। तो एक बात आपसे भक्तों बताना चाहते हैं कि जो भी काम करें अपनी दिमाग से और समझदारी से, दोनों से काम करें। इस कथा का रहस्य जो है आप लोगों को अभी नहीं, कथा जब सुनाएंगे तब समझ में आएगी। तो भगवान जो है ना भक्तों के अधीन है, भक्तों के अधीन है। भक्त अगर तपस्या करके अगर वो भगवान को मांगता है तो भगवान भी उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन ये भस्मासुर जो था ना, ये बहुत बुरा व्यक्ति था, क्योंकि राक्षसी बुद्धि थी। तो राक्षसी बुद्धि कैसी हो, राक्षस के जैसा होना चाहिए। अब ये वरदान देखो आप लोग कि वरदान का दुरुपयोग आदमी कैसे करता है। अगर गलत हाथ में चला जाए कोई भी चीज, तो सदुपयोग नहीं दुरुपयोग होगा। तो हमारे भगवान शंकर जो है ना, इस कथा से क्या शिक्षा और क्या दीक्षा देते हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो वरदान जब भगवान शंकर से भस्मासुर मांगा, तो बोले भगवान शंकर के बस क्या चाहिए। तुमने 1000 वर्षों तक तपस्या की है, हमें प्रसन्न किया है, और तुमने ऐसी तपस्या की कि हम तुम्हारे बातों पे और तपस्या पे प्रसन्न हैं। क्या चाहिए भक्त, ये हमको बताओ। तो भस्मासुर ने, ये मंद बुद्धि था, इसको सूझ ही नहीं रहा था कि हम क्या मांगे। तो तब तक इसका ध्यान हमारी जो जननी है ना, माता जगत जननी है, माता पार्वती, पार्वती के ऊपर इसका नजर चला गया। अब ये देखिए सातिर दिमाग, बोलते हैं कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है ना, तो विधि बुद्धि जो है ना विपरीत हो जाती है। तब ये शंकर जी से वरदान क्या मांगता है। बोलता है कि हमको वरदान ऐसा दें कि जिसके सर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए जल के। अब तो भगवान शंकर दुविधा में पड़ गए कि ये कैसी वरदान मांग ली। अब तो भगवान शंकर दुविधा में पड़ गए कि हम इसको क्या दें। ये ऐसा वरदान मांग लिया कि ये तो इस वरदान का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करेगा, ये पूरी दुनिया पे शासन कर देगा, ये आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, जगत में कोई रहेगा ही नहीं। वरदान देने वाले को भी ये
जला के भस्म कर देगा। भगवान शंकर सब जानते हैं, अंतर्यामी है, जगत के स्वामी हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, जगत के स्वामी हैं। तो ये स्वामी जो है ये आग पीछे सब जानते हैं, लेकिन भक्तों के अधीन है। भक्ति हमारी जो है ना उच्च कोटि के नहीं है। हम लोग भगवान पे हर वक्त सवाल करते हैं कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। लेकिन दिखाई देने के लिए ना हम लोगों को भक्ति में पूरी तरह से डूबना पड़ेगा। इस कलयुग में जो है ना भगवान ने ऑफर दिया है हम लोगों को, इंसान को ऑफर दिए हैं कि केवल नाम से हौस से पार हो जाएगा इंसान। लेकिन इंसान वो भी नहीं करता है, केवल निंदा चुगली और छल कपट, निंदा चुगली छल कपट करता है, लेकिन भक्ति नहीं करता है। और भक्ति थोड़ी सी करता है तो वो निष्काम नहीं, काम की भावना से, काम की भावना से, काम की भावना से भक्ति करता है। तो हमारी ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति निष्काम निष्पाप होनी चाहिए। तब हमारे पे भगवान खुश होंगे, हमारे शंकर जी खुश होंगे। ये नहीं कि एक लोटा जल चढ़ाएं और शंकर जी से बोले कि ये दे दो वो दे दो, नहीं। भगवान से कुछ मांगना ही नहीं है। भगवान से जब भी जो मांगना है ना तो भगवान को मांगना है, भगवान से नहीं मांगना है। तो ये भस्मासुर ऐसी वरदान मांग लिया कि बोला कि हम जिसके सर पे हाथ रखें वो जल के भस्म हो जाए। तो ये जो है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका बुद्धि जो है ना पूरी भ्रष्ट हो गया था। ये माता को देख के अब ये सोचा कि हम शंकर भगवान को जला देंगे और माता पार्वती से शादी कर लेंगे। तो ये भगवान जो है ना ये सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, जगत के स्वामी है, परम पिता परमेश्वर हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु चस्का तमेव तमेव विद्या दर्विनम तमेव तमेव सर्वम मम देवा। हमारी जो है ना हमारी माता पिता भगवान ही हैं, लेकिन हम माता पिता को छोड़ के जगत में उलझ जाते हैं। जगत में ऐसे उलझ जाते हैं ना कि हमको कुछ भी पता नहीं रहता है, केवल हमको पैसा चाहिए। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है भक्तों। कुछ जब हम इंसान के तन में आए हैं, भगवान ने हमें भेजे हैं, तो हमें भक्ति करना जरूरी है। हमें भक्ति करना इसलिए जरूरी है कि जब हम भक्ति करेंगे तो हम गलत और सही का फर्क देख पाएंगे, धर्म अधर्म का ज्ञान पाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान तो हम लोग पाते नहीं हैं और भौतिक ज्ञान जो भी है वो भी मूर्ख की तरह पाते हैं और उससे कोई गुजारा नहीं होता है। तो हम लोगों को जिंदगी में भक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। अब ये शंकर जी, आप लोग बोलेंगे कि वरदान दे दिए और ये भाग रहे हैं, नहीं, ये जगत को सिखा रहे हैं कि गलत काम अगर गलत आदमी के, सही काम गलत आदमी के फेवर में अगर हो जाए तो काम का दुरुपयोग करेगा, सदुपयोग नहीं करेगा। जैसे दुर्योधन को पद प्रतिष्ठा मिल गया तो क्या किया, वो समझ रहा था कि हमारे से कोई बड़ा है नहीं और सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये भस्मासुर वरदान तो पा गया, अब वरदान पाके अब शंकर जी को ही चला जलाने। कथा तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे, लेकिन हर कथा का जो है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है और कथा हर वक्त सुनना चाहिए। कथा ही एक ऐसी जरिया है ना कि चाहे जब मर्जी सुन ले, जितनी मर्जी सुन ले, लेकिन आनंद आता है। अगर खाना खाएंगे तो क्षणिक खाना का आनंद है, भोग भोगेंगे तो भोग का भी आनंद क्षणिक है।
इस दुनिया में सब चीज का क्षणिक आनंद है, लेकिन कथा जो है ना, कथा चाहे आप जितनी बार सुन लें, आनंदित हो जाएंगे, दिल में परिवर्तित जरूर होगा। आप एक कथा को अगर 10 बार सुनते हैं तो उस कथा को सुन के आपके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन होगा। तो भक्तों, जिंदगी में हम आए हैं तो सदा हम लोग अच्छे काम करें और अच्छी व्यवहार करें और सदा भक्ति के मार्ग पे चलें और संतों की सदा संगीत करें। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, लोहा जरा जहाज में पानी में उतराए। अगर एक कील जहाज में अगर ठोक दिया जाए छेनी हथौड़ी से तो वो भी तर जाएगा, अगर ऐसे अगर डाल दिया जाए समुद्र में तो डूब जाएगा। तो ऐसे ही हमारे राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। राम का पाप पत्थर जो है पानी में तैर गया, तो इससे आप क्या समझते हैं? हमारे हनुमान जी राम के नाम लेके भवसागर से पार हो गए, समुन्दर को लांग दिया, इतनी बड़ी समुन्दर थी। लेकिन आप लोग क्या, आप लोग राम का नाम का दुरुपयोग कर देते हैं, कोई इज्जत ही नहीं करता है, भगवान को कोई कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन भक्तों, हम लोग जिंदगी में अगर भगवान को भूल गए तो हम अपने आप को भूल गए और हमारी जिंदगी किस तरफ मुड़ जाएगी। ये कलयुग है, ये कलयुग अगर हमारे अंदर वास कर गया ना तो हमारी जिंदगी तहस नहस कर देगा। इसलिए सदा सदा भक्ति के मार्ग पे चलें और भगवान के शरण में अगर रहेंगे ना तो सदा हमारी सुरक्षा भगवान ही करेंगे, हमारी सुरक्षा जो है ना भगवान करेंगे। अब शंकर जी के पीछे ये भस्मासुर चला। अब शंकर जी तो दुविधा में पड़ गए। अब शंकर जी चले अब श्रीमन नारायण के पास कि अब तो वही निदान करेंगे इस वरदान का। अब तो हमने वरदान दे दिया, हमारे ही पीछे पड़ गया, ये तो बहुत बृहमना है। तो गलत चीज अगर गलत हाथों में पड़ गया तो गलत ही दुरुपयोग करेगा। तो शंकर जी हम लोगों को ये सिखाते हैं कि कभी भी गलत काम ना करें, क्योंकि गलत काम करेंगे तो हम लोगों को जिंदगी से भागना पड़ेगा और जिंदगी बदतर हो जाएगी। तो सदा अच्छे काम करें। अब तो ये नारायण जी के पास चलें कि हे प्रभु, अब तो आप ही बचा सकते हैं। तब तक ये प्रभु हमारे जो है ना, ये मोहिनी अवतार ले लिए। अब भस्मासुर का दिशा बदल गया, शंकर जी को छोड़ के अब चले अब इधर मोहिनी के तरफ। तो हम लोग भी वही करते हैं, हम लोग भी भगवान को छोड़ के दुनिया के और पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, भोगों के पीछे भागते हैं, कामनाओं के पीछे भागते हैं और भगवान को पीछे छोड़ देते हैं। तब हमारी अगर काम जो भी है खराब होता है तो भगवान को याद करते हैं। नहीं, शुरू से हम लोगों को याद करना है। अगर नई शादी हुई है, नई पत्नी है, पति है, तो नया जिंदगी शुरू करना है तो पहले भगवान को शरण में रह के शुरू करना है। तो जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपका कामना होगा, वो सब भगवान से ही करेंगे। अब शंकर जी मोहिनी अवतार लिए, अब भस्मासुर से बोल रहे हैं कि कहाँ चले। तो वो भस्मासुर बोल रहा है कि शंकर जी को जा रहे हैं पीछे, हमारे वरदान हमको मिल गया है कि जिसके हाथ सर पे हाथ रखेंगे वो जल के भस्म हो जाएगा। अब ऐसा माया रचे प्रभु कि वो माया के जाल में उलझ गया। अब उनको छोड़ के, पार्वती जी को छोड़ के और भगवान शंकर को छोड़ के मोहिनी के पीछे पड़ गया ये भस्मासुर। अभी बोले थे ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो विनाश का काल आ गया है, अब विपरीत बुद्धि हो गया है इसका, अब ये गलत दिशा में जा रहा है। तो भगवान शंकर हमको बता रहे हैं कि हम लोग सही रास्ते पे चलें,
गलत रास्ते पे ना जाएं। भगवान शंकर की शिक्षा जो है ना, ग्रहण कीजिए कथा से, लेकिन कथा आप लोग सुनते नहीं हैं और गलत सलत बातें सुनते हैं। बाद में हम लोग को पछतावा होता है। अब पछतावा होता है तब तो फिर देर हो चुकी रहती है। तो उससे पहले भगवान के शरण में रहे और भगवान से हरदम क्षमा मांगते रहें कि हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा करें और सदा हमें निर्मल बनाएं, और जो भी रास्ता चलाएं आपके रास्ता से हम चलें। हमारे अंदर अहंकार ना आए किसी चीज का। अबे मोहिनी के पीछे पड़ गया भस्मासुर। अबे मोहिनी जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि हम आपका नाच देखना चाहते हैं, डांस देखना चाहते हैं। और वो भी कैसे, एक सर पे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के आप डांस दिखाओ, नृत्य करो, तब हम प्रसन्न होंगे, तब आपसे शादी करेंगे। अब इसको तो भूल गया माया के चक्कर में। अबे जैसे नृत्य किया, सर पे हाथ, नृत्य करते 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 ऐसा घुमाते घुमाए घुमाए भगवान कि पूरे घूम गया। और घूमते घूमते तब तक सर पे और डांड कमर पे हाथ रख के भस्म हो गया। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारी अगर विपरीत समय हो तो हमें उस समय पीछे हट जाना चाहिए, और जब सही समय हो तो डट के खड़ा रहना चाहिए। ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। शंकर भगवान हमारे को, हम लोगों को, दुनिया वाले को सिखा रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि शंकर जी वरदान दे दिए और भाग रहे हैं। नहीं, भगवान जो है ना, मारते हैं वही और बचाते हैं वही, उनके हाथों में सब कुछ है। तो भक्तों ये ना समझें, कल भगवान को कभी गलत ना समझें, क्योंकि ये जो सृष्टि बनाई है ना, वो भगवान ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। भगवान हमको बनाए हैं, हम भगवान को नहीं बनाए हैं। तो सदा अहंकार ना रहे हमारे अंदर। कबीर दास की एक वाणी है कि कबीर दास खड़ा है बाजार में, सबकी चाहे खैर, चलती चक्की चलता जाए, चलती चक्की जो है चलता जाए, पीस पीस आटा होए। तो कबीर दास का लड़का बोल रहा है कमाल कि चलती चक्की चलने दे, पीस पीस आटा होए, जो कीले माही। जो दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में एक कील कील रहता है ना, उसमें अगर दाना चला जाए तो उसका बाल बांका ना हो। तो इसका मतलब आपका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं, पुनरति जन्म पुनरति मरणम जठरे शयनम, मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। तो अगर नहीं पढ़ना है तो सदा भगवान के शरण में रहें, तो हमारी सदगति हो जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन हम लोग मोक्ष के चक्कर में नहीं, हम लोग भगवान को झूठे और दुनिया को सच्चे मान लेते हैं। लेकिन हम झूठे हैं, दुनिया झूठी है, भगवान सत्य है। तो जो सत्य है वही सत्य है। तो सत्य के सदा साथ रहें और सदा सच्चाई के मार्ग पे चलें। राधे